हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल माई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महासागर में किसी देश की सीमाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं। इन सीमाओं के निर्धारण के बाद कई प्रकार के मंडल या जोन बनते हैं। इन जोन को क्या नाम दिया जाता है और किन जोन पर किसी देश का क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है इसे कहा जाता है सागरीय मंडल। सागरीय मंडल, मैरीटाइम जोन। ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेषकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसके संबंध में सिविल सर्विस में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए इसके बारे में एक डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। जैसा आप जानते हैं, सागर में कभी भी किसी देश की जो तट रेखा होती है, जो स्थलीय भाग होते हैं, वो एक लाइन के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि स्थल खंड काफ़ी आगे और पीछे निकले हुए होते हैं। और इन जो शीर्षवर्ती जो भाग हैं, जो सागर में सबसे आगे तक निकले हुए स्थल खंड होते हैं, उनके शीर्ष भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है आधार रेखा या बेसलाइन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो स्थल खंड है, ये पूरा प्लेन भाग ये सागर है, और ये जो स्क्वायर वाला भाग है ये हमारा तटरेखा है। तो आप देख रहे हैं कि स्थलखंड काफ़ी सागर में निकला हुआ है, और इनके शीर्ष भाग को मिलाने वाली ये लाल रंग की जो रेखा है इसे कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा के बाद ही, या आप कह सकते हैं कि आधार रेखा से ही तमाम सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। महासागर में जो भी दूरी होती है उसे किलोमीटर या मील में नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके लिए अलग से एक हमारे पास स्केल है जिसे कहा जाता है नॉटिकल मील। पहले मैं आपको बता दूं कि नॉटिकल मील क्या होता है, अर्थात जो हम सबसे ज़्यादा दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? देखिए, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। अब जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे वो सभी डेटा नॉटिकल मील में होगा। आपने जैसे देखा इस डायग्राम में कि सागर में जो स्थल के निकले हुए भाग होते हैं उनके शीर्ष को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा या बेस लाइन, और इसे माना जाता है 0 किलोमीटर। यहाँ के बाद जो पहला जोन बनता है वो है 12 नॉटिकल मील। जो निकटतम आधार रेखा है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील का जो सागरी भाग होता है इसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर। तो इसे 1 नंबर हम डाल देते हैं। 1 नंबर क्या हो गया? क्षेत्रीय सागर। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के सागरी भाग को कहा जाता है क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी, या इसे कहते हैं सीमांत सागर, मार्जिनल सी। ये वह सागरी भाग होता है जो किसी भी देश के संप्रभु सीमा के अंतर्गत आता है, अर्थात सागर में हमारी संप्रभुता का विस्तार 12 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। इसके बाद
जो आधार रेखा, सारा मापन हम करेंगे आधार रेखा से। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिग्यूअस जोन। 2 नंबर, ये जो भाग है इसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का भाग कहलाता अविच्छिन्न मंडल। ये वो सागरी भाग होता है जहाँ तक किसी देश के कुछ अधिकार पाए जाते हैं। जैसे क्या अधिकार पाया जाता है, आप इन क्षेत्रों में सीमा शुल्क, आव्रजन या इमिग्रेशन, सफाई, राजस्व, घुसपैठ आदि से संबंधित आपके कानून यहाँ पे लागू होते हैं। इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्थिक मंडल, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो थर्ड हो गया EEZ, थर्ड हमारा है EEZ। EEZ का तात्पर्य है थर्ड नंबर, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, थर्ड नंबर है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आर्थिक मंडल। कहाँ तक है विशिष्ट आर्थिक मंडल? निकटतम आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाता है विशिष्ट आर्थिक मंडल। यहाँ तक के भाग पर कोई भी देश किस प्रकार के अधिकार होते हैं? तमाम आर्थिक क्रियाएं, मछली पकड़ना, खनिज का उत्खनन करना, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को प्राप्त करना, इस तरह के जो तमाम आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ तक कोई देश कर सकता है? अपनी निकटतम आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये आर्थिक क्रियाओं के लिए सुरक्षित होता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आप आर्थिक क्रियाएं ही आप कर सकते हैं। इस सीमा के अंतर्गत कोई अन्य देश का नागरिक आर्थिक क्रियाएं नहीं कर सकता है। लेकिन यह क्षेत्र जो होता है यह तमाम देशों के लिए किस प्रकार के लिए खुला होता है? यहाँ से हवाई मार्ग जा सकते हैं, यहाँ से जल मार्ग जाते हैं, यहाँ से आप इसकी तली में आप केबल बिछा सकते हैं, पाइपलाइन बिछा सकते हैं। तो कोई देश इस तरह का कार्य कर सकता है, लेकिन आर्थिक क्रियाओं को कोई देश यहाँ पे संपादित नहीं कर सकता है। यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं सिर्फ वही देश करेगा जिस देश के सागरी सीमा के अंतर्गत आता है, और इसीलिए कहा जाता है इसे विशिष्ट आर्थिक मंडल या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस भाग पर पूरे विश्व के लोग आवागमन, जो ट्रेड रूट होते हैं, जो केबल पाइपलाइन होते हैं, जो समुद्र की तली में बिछाए जाते हैं, ये सारी क्रियाएं किसी भी देश के द्वारा की जा सकती हैं। और इसके बाद जो भाग आता है सागर में, इसे कहते हैं उच्च सागर। उच्च सागर का मतलब हो गया हाई सी। हाई सी का अर्थ है यह जो सागरी भाग होता है जिसे उच्च सागर कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होता है। अर्थात सभी देशों के लिए, सभी देशों का समान अधिकार इसके ऊपर माना जाता है। इसके संबंध में अगर आपको कोई खनन करना है, कुछ खनिज प्राप्त करना है, पेट्रोलियम प्राप्त करना है,
तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार आपको बिहेव करना होगा। जो खुला सागरीय क्षेत्र होता है, आप इसे उच्च सागर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे सबके अधिकार बराबर होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है हमारा, ये 3rd नंबर। आपको याद होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है मुंबई हाई। यह मुंबई हाई मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित है। यह भारत का बहुत बड़ा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है जो मुंबई हाई है। इसी के दक्षिण में अरब सागर में ही भारत का एक और विशाल पेट्रोलियम क्षेत्र है जिसे कहा जाता बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र। आप समझ पा रहे होंगे ये जो सारे पेट्रोलियम क्षेत्र है ये कहाँ तक हैं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं या जो अलग अलग जोन होते हैं वो किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, तो वैश्विक स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति और समझौते के अंतर्गत इन क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। कुछ देशों में जो अविच्छिन्न मंडल है, कॉन्टिग्यूअस जो जोन है, वह 24 नॉटिकल मील न होकर के कुछ आगे और पीछे होता है। बाकी जो आधार रेखा है इसे 0 माना जाता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आधार रेखा से तट के बीच में जो जलीय भाग होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जलीय भाग, इसे कहा जाता है इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। अगर हम इसे हम x मान लें, ये भी x हो गया, ये भी x है। x क्या है? आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। अब अगर आप तट से सागर की ओर जाएंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा? आंतरिक जल, इंटरनल वाटर मिलेगा। उसके बाद आधार रेखा, जो सागर में निकले हुए स्थलखंड को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहते हैं। इसे 0 नॉटिकल मील माना जाता है। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर या फिर कहते हैं सीमांत सागर। उसके बाद आएगा आपका अविच्छिन्न मंडल, जो कहाँ तक विस्तृत है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। और उसके बाद आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक मंडल, जो 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इसके बाद आते हैं उच्च सागर, हाई सी, जहाँ पे सभी देशों का इक्वल अधिकार माना जाता है। ये जो हमारे सागरीय मंडल हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में सागरों का महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सागरों के महत्व बढ़ने के कारण आपको अनिवार्य रूप से ये जानना चाहिए किसी देश का सागर में क्या क्या जोन होते हैं, क्या क्या मंडल होते हैं और उन पे क्या क्या जुरिडिक्शन होता है, क्या क्या क्षेत्राधिकार होता है, जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। ये है आपके सामने सागरीय मंडल और उसके विभिन्न जो मंडल हैं। धन्यवाद।